आज मैं आया हूँ बैंगलोर का एक ऐसा शॉप कवर करने के लिए जहाँ पर आप हॉबीज के लिए हेवन कह सकते हो। यहाँ पर देखने के लिए ऐसा लग रहा है, लेकिन अंदर जाने के बाद आप एकदम शॉक हो जाओगे। ऐसा ऐसा स्टॉक, ऐसे ब्यूटीफुल एक्वास्केपिंग और एक्वेरियम यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। काफ़ी सारे बड़े टैंक्स है। यहाँ पर पाइथन का सेटअप है। एक्चुअल पाइथन सेटअप कैसा होता है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए यहाँ पर कैसा सेटअप है, कितना बड़ा बनाया हुआ है और गैलरी टेप भी है, रिफुट वगैरह है। तो यहाँ पर बाल पाइथन काफ़ी बड़ा साइज में है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फिशेस, अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको 300 प्लस प्लानेट टैंक के और अदर वेराइटीज के फिशेस देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर है इंपोर्टेड बेटा फिशेस जो काफ़ी ब्यूटीफुल है। यहाँ पर देखिए बेटा फिशेस हैं, बहुत सारे ढेर वेराइटीज हैं। तो ये सेक्शन है, यहाँ पर आपको श्रिम्स वगैरह सब देखने के लिए मिलते हैं। श्रिम्स, गप्पीज वगैरह हैं यहाँ पे। तो अभी जो आप देखने जा रहे हो छोटा म्यूजियम कह सकते हो, ये काफ़ी बड़ा यहाँ पर आपको एक्वास्केपिंग की गैलरी देखने के लिए मिलेगी जो काफ़ी एरिया के और बहुत सारे अलग अलग टैंक्स इन्होंने बनाए हुए हैं। तकरीबन यहाँ पर 30 प्लस टैंक एक्वास्केपिंग बना कर रखे हैं। इनकी कारीगिरी और उनके टैलेंट को यहाँ पर आप देख सकते हो और काफ़ी एंजॉय भी कर सकते हो यहाँ पर अगर आप विजिट करते हैं तो। इतना बड़ा शॉप भाई यहाँ पर देखने के लिए मिलता नहीं, लेकिन अंदर आने के बाद ऐसा लग रहा है कि भूल भुलैया जैसा। यहाँ पर कितने सारे ड्रिफ्ट फूड हैं, एसेसरीज हैं, बहुत हैं। तो पूरा हम वीडियो एंड तक। तो फाइनली हम लोग स्टोर के अंदर आ चुके हैं। हमारे साथ जोशुआ सर हैं जो स्टोर ओनर हैं। पहले भी ये शॉप अवेलेबल था बैंगलोर में, काफ़ी सालों से है। ये द एक्वेरियम स्टोर करके पहले था, अभी उसको रिसेंटली यहाँ पर शिफ्ट करके वाटर एस्केप करके नाम से यहाँ पर रखा गया। काफ़ी बड़ा शॉप है। इट्स लाइक हेवन फॉर aqua hobbyist and whoever keep plants and fishes, everything they are, it's like heaven for them. You can come and see around. It's like small museum for me, personally I feel like that. So tell me something sir about that shop, or what you motivate to open like this shop in Bangalore. First time I'm seeing this kind of concept in aquarium shop. So my whole concept is I like plants and I want to grow plants underwater. I like the escaping point of view. I don't concentrate too much on the monster fish which generally stores go towards. I go on the more softer ambient which makes it much better looking. And we go for something more natural. I try not to do ornaments and fake things like resin ornaments. We do natural wood, plants and all of that. And I don't focus on too much of big fish and something like tetras and all. If I'm sure he's going to show you, but I'll have mostly all tiny fish which works very well in Planet Aquariums. But we try to focus on everything. I don't keep arowanas and flarons on the main purposes. People keep them in very small tanks and it's a little torturous. If I keep all those fish, they'll force me and they put it in small tanks. So that's the main reason I keep small fish. But in case people need it, it's easily procurable. So your main interest on the planted tanks, plants and natural thing. Yep. Not fake plastic plants and No, monster fishes. Exactly. So let's see what stock is there. सब जितने भी यहाँ पर स्टॉक हैं विथ देखेंगे क्या क्या स्टॉक। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पूरा हम एक्सप्लोर करेंगे शॉप को, तो वीडियो एंड तक देखना। Hi guys, let me show you on a shop tour. So we have a small koi pond over here with all Japanese kois. Is it for sale or just for? It's for sale. All pure Japanese koi or? Yeah, some are Indian. The tiny ones are Indian. The bigger ones are all Japs. इसमें ये सब जापानीज कोई का सर, सब में नहीं बड़ा में माइक्रोचिप होगा। इसमें भी चिप आता है क्या? हाँ, इसमें भी चिप आता है सर्टिफिकेट के साथ। अच्छा, जापान से आता है तो उसके लिए ये बहुत प्रीमियम वाला है। तो ये भी सेलिंग के लिए भी चिप मिल जाएगी सेलिंग विद सर्टिफिकेट। This nothing is for sale. This is just a blackwater aquarium I've set up. It's basically my table, so I just thought let's be innovative. People can choose and buy it. No, this is not for sale. This is just for you to view. There's some terrariums I've made for clients. This is on order basis basically. Yeah, I saw that python also. Yeah, this is mine. Again, not for sale. This is Tropheus. He's again not for sale. He's mine. I've had him for about 9 years. 9 years? Yeah, 9 years. He's a licensed. He has a microchip in him and all installed in him. Yeah, he's my pet. His name is Tropheus.
काफ़ी ब्यूटीफुल सेटअप है, देख सकते हैं। पर एक पॉन्ड एक पूरा सेटअप बना कर रखा है इन्होंने, ड्रिफ्ट सैंड सब कुछ जो एक पाइथन के लिए चाहिए, और 9 ईयर्स इनके पास ये है। बापरे। तो यहाँ पर से स्टार्ट होता है प्लैनेट टैंक्स, aquascape escaping की सैम्पल्स। यू डिड ऑल? I did everything. With the help of my employees, that is. This is what kind of? This is called a paludarium. It's land and water. We bring out nature as much as possible. Like when you go to the hill stations, you see stuff like this. So when I went to Leh, I saw a bridge and gave me an idea to create this. These are some of the fish, the slightly larger varieties of fish that we have. This is the color widow, and this is our costas and many other varieties. What prices can we start fishes here? Fish start from 60 rupees a pair. Those are Apsara barbs, an Indian native fish. Glow-light tetras. That's something new. It's called a panda black ghost. Blind cave tetras, right? Yep. So ये सब 60 रुपये से स्टार्टिंग कॉस्ट होता है। Yep. तो यहाँ पे गोल्ड फिशेस भी हैं, गोल्ड फिशेस भी आपको चाहिए तो मिल जाएंगे। गोल्ड फिश है, टेट्रास है, नियोन्स हैं, बार्ब्स हैं, काफ़ी सारे वेराइटीज़ हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। प्राइजेस की डिटेल्स के लिए आप कॉल कर सकते हो, विजिट कर सकते हो। नंबर जो स्क्रीन पे दे दिया हमने। Have red belly piranhas with teeth pellets. येलो पैरेट्स है ना, येलो पैरेट्स हैं। और यहाँ पे Comet goldfish, Israeli goldfish. Which one? Israeli goldfish, comet. It is imported? Yeah. Looks like a koi carp, but not. Coral red platies. Platies. Yeah. Lemon fin barbs. Common shark है ना? Iridescent shark. तो यहाँ पर एक दूसरा रूम है जहाँ पर बहुत सारा टैंक्स यहाँ पर भी हैं, बहुत सारे वेराइटीज़ की फिशेस भी हैं। टोटल हाउ मेनी फिशेस वेराइटीज यू हैव? Should have about 300 varieties. हाँ भी हैं, एंजल के भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे। और सिटलेट्स हैं, सिटलेट्स में भी काफ़ी सारे वेराइटीज़ हैं। फॉर प्राइस कस्टमर हैव टू कॉल? Yep. Because I keep getting different fish at different prices. So it depends at what time you all come, you'll get the price. ग्रीन टेरर हैं। और ये कौन से जो भी देख रहे हैं? Purple Chila tetra. हार्लिकिन अल्बोरास भी हैं। टेट्रा वेराइटीज। Yeah, I have a lot of tetra varieties. This is the mixed lot. So whatever is left, we put them together. Those are called green carplets. They're the world's best cooling fish. I just sold a few today, Saturday. So शार्क है, रेनबो शार्क। daisy rice fish. गप्पीज भी हैं यहाँ पे। Guppies. Raminos. This is balloon types looking, huh? Balloon red eye tetra. Black ruby barb. Ember tetras.
ये सब 80 रुपये से स्टार्टिंग होता है ना टेट्रास की वेराइटीज? 60. 60. Low light touch one. पे है टिम बार्स. Silver sharks. कैटफिश है, बैटरीज कैटफिश. It crevensis? Crevensis. Yeah. हाँ. Goramis. Golden pan sharks. Killifish, right? Yeah, golden pan sharks. Killifish are also called golden punchers. हाँ. Colombian tetras. And clown lodge. Moonlight gourami. यहाँ पे हैं बेटा फिशेस. बेटा फिशेस ऐसे क्या प्राइस होती है आपके पास? These are candy koi placards, 500. ऑल कैंडी कोई? Most. I have placard crown tails and candy koi and some dumboyos. सो यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे एक बड़ी King Kong parrot. पैरट है और भी गप्पीस हैं. काफ़ी सारे वेराइटीज़ हैं. अगर यहाँ पर विजिट करते हैं तो आपको बहुत ढेर सारी फिशेस आपको वैरायटी देखने के लिए मिल जाएगी. तो यहाँ हाँ. These are all the shrimps. This is the orange shrimp. This is the green. श्रिम्प क्या कॉस्ट होता है आपके पास? 80 से 200. ग्रीन, येलो, रेड. और यहाँ पर आरओ यूनिट है जो सिर्फ आरओ वाटर ही इस्तेमाल करते हैं ये पूरे अपने टैंक के अंदर. दिस आरओ यूनिट ओनली, राइट? Yes, it's an RO unit. We put TDS of 3. So the fish and plants stay healthy. इज इट ये फीमेल बेटा है क्या? हाँ, फीमेल बेटा है. इसका क्या प्राइस है फीमेल बेटा का? ये 150 से स्टार्ट होता है और 400 से इम्पोर्टेड है ना? इम्पोर्ट. सब मछली इम्पोर्ट ही लेके आता हूँ. हाँ हाँ. तो अभी हम एंटर हो रहे हैं काफ़ी मोस्ट ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ऑफ एक्वेरियम शॉप इन बैंगलोर और इन्हीं साउथ रीजन कह सकते हो और या इंडिया में भी कह सकते हो. काफ़ी रेयर ऐसा देखने के लिए मिलता है. यहाँ पर देखिए पूरा एकदम स्मॉल म्यूज़ियम की तरह है. यहाँ पर पूरा एक्वास्केपिंग करके एक कस्टमर को देखने के लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और एक एंटरटेनमेंट भी होगा और सैंपल भी हैं, देखकर आप खरीद सकते हो. हाँ, ये आप सब आपने किया है क्या पूरा जहाँ पर? हाँ, मैंने ही किया है सर. और ये नीडल लीफ जावा फर्न है. मैं इसमें हार्ड वाटर डालता हूँ क्यों ना. जावा फर्न अफ्रीकन बेस्ड प्लांट है, सो इसके लिए हार्ड वाटर चाहिए. मैं एक पर्टिकुलर एल्गे ग्रो कर रहा हूँ इसमें क्यों ना. आई वांट दैट एक्सटेंशंस ऑफ द नीडल लीफ जावा फर्न. बट ये वर्क इन प्रोग्रेस है. एक और आइडिया है बनाने के लिए. इसमें जिस प्लांट्स डाला हो कब यूज हो गएगा पता नहीं. कस्टमर के लिए बनाया था, सो साइक्लिंग हो रहा है तो ये नेक्स्ट वीक डिलीवरी होएगा. ये एक टेरेरियम है. इसमें 2 मेंढक है बट किधर है पता नहीं अभी के लिए. अच्छा अच्छा. हाँ, मेंढक के लिए है. फ्रॉग काफ़ी बड़ा साइज में. विच फ्रॉग इट इज़? दिस इज ऑस्ट्रेलियन ब्लू फ्रॉग. तो फ्रॉग का सेटअप है और टेरेरियम भी है. काफ़ी ब्यूटीफुल देखिए यहाँ पे. एंड दिस वन साइज, टैंक साइज? ये 7.5 2.5 by 2.5 है. और ये अल्टम फिश रखने के लिए बनाया है. तो मे बी इन 2 months में डालेगा अल्टम और डिस्कस. अल्टम एंजल्स एंड डिस्कस.
ये अनुबिया बेस्ड प्लांट टैंक है फॉर ग्लॉसोस्टिग्मा प्लांट्स एंड हाँ या मछली कौन सा डालना है पता नहीं, उसके लिए आई एम जस्ट वेटिंग टू थिंक अबाउट इट. So viewers can suggest. हाँ या व्यूअर्स कैन सजेस्ट एग्जैक्टली. और ये वाले दिस इज एक और पैलुडेरियम. ये कोडेन कैनल में जाया तो ऐसा एक सेटअप दिखा, सो उसके लिए बनाया. ये नॉन CO2 टैंक है बट मैं डाला हो CO2 बट मॉस और अनुबियस. पिंक कलर लाइट फ्लेम का या प्लांट ये RGB लाइट है बट प्लांट्स ही रेड है. ये बनाया है क्यों दिखाने के लिए कितना रेड होएगा प्लांट्स. इसमें वेरी रेयर अनुबिया माइक्रोपेटिट, तो उसका वजह से एक टैंक बनाया वो. ये जंगल स्केप है. मछली के लिए जगह ही नहीं होएगा, ओनली प्लांट्स डालने के लिए, तो जस्ट वाइल्ड प्लांट्स. ये इवुगामी स्केप, ये अभी ही ग्रास डाला हो, साइकिलिंग हो रहा है. फ्रॉन्टोजस, ये वाइल्ड कॉट है. ये भी बहुत सारा लोग मेरे को ऑफर दिया है इसके लिए, मैं नहीं देता हूँ इसको. ये कहाँ से आया है? इट्स फ्रॉम द टैंगनिकन लेक. वाइल्ड कॉट F1. ये एक एरिया टैंक है. देयर आर ओनली 6 इन द वर्ल्ड ऑफ दिस शेप, if I'm not wrong with my information. This is a 6 feet by 1 feet by 1.5 feet. It's a very rare size, and it's a very difficult tank to escape basically because of the width being very short. Also same like in online somewhere on YouTube. Bigger. The escaping, huh? Yeah. Okay. Again, this is just simply I'm growing some random plants. और यहाँ पर है ये नया बनाया है, मोंटी कार्लो ग्रो हो रहा है, टाइम लगेगा. तो बेसिकली कस्टमर यहाँ पर आकर देख के ले जा सकते हैं इसी को, या ऐसे सैंपल बना के देंगे? सैंपल बना के, ये सब नहीं भेजेगा, ये चुपके से दिखाने के लिए बस. चाहिए तो ऐसे ही बना सकता है, नहीं तो और चाहिए तो और जैसा बना सकता है. आइडिया बोला तो आपका कैसा चाहिए मैं सजेस्ट करेगा, ये नहीं तो वो लेके डालने के लिए. और यहाँ पर काफ़ी सारा ड्रिप फूड रॉक्स वगैरह एक सेक्शन है अलग से. टोटल इसमें कौन कौन सी वैरायटी की ड्रिप फूड है आपके पास अभी? ड्रैगन वुड, रेडमोर, स्पिनी वुड, ब्रांचेस, एंड देन आई हैव स्पाइडर एंड बॉगवुड. रॉक्स में I have Serayo, Ruyu, lava, elephant skin, Indian rocks, pebbles, then what else? Dragon rock, pink phantom rock, cloudy rock. ये तो कस्टमर के लिए होगा ना शायद ये? हाँ, ये डोजो बोलता है. सो इधर स्केपिंग कर सकता है, कैन स्केप करके आइडिया बना सकता है इधर ही. तो कस्टमर लोग यही बहुत पसंद है. They'll sit here for hours together trying to figure out their tank, and then they place it here. We give them a measuring tape and everything, so they'll know the size, and then they make it and then they take it home. So there's no confusion of whether go home, whether I should exchange the rocks and everything. So they place it, everything here, get an understanding, and then they go set it up at home. Okay, सब साइज का aquarium मिलेगा. अभी के लिए ये import वाला टैंक है, up to 2 feet मिलेगा. चाहिए तो मेरे गोडाउन में 3 feet, 4 feet, 5 feet, 6 feet तक है, और बड़ा चाहिए तो बनाना पड़ेगा.
वो बना सकता है. हम मशीन ऑर्डर किया है सिलिकॉन डालने के लिए, सो विदाउट सिलिकॉन टैंक्स बना सकता है हम. आई मीन एक्सेस सिलिकॉन, नॉट विदाउट सिलिकॉन. एक्सेस सिलिकॉन नहीं होएगा. एंड हाँ, वो टैंक्स वी हैव क्रिस्टल क्लियर नॉर्मल ग्लास एंड क्रिस्टल सफायर ग्लास. वो टैंक्स बोल्स में नहीं सजेस्ट करता हूँ कौन को भी. रखा हो क्यों ना टेरेरियम बनाने के लिए, बट आई डोंट सेल द बोल्स फॉर फिश. ये सब फूड एंड प्रोडक्ट्स है. और फिल्टर भी हैं बहुत सारे, कैनिस्टर फिल्टर, हैंग ऑन बैक फिल्टर, और लाइटिंग में भी बहुत सारे हैं. एसेसरीज पूरे यहाँ पर मिल जाते हैं. एसेसरीज ऑटो फिल्टर काफ़ी बड़ा साइज का है ना ये? हाँ, छोटा देखा मैंने, इतना बड़ा नहीं देखा था पहली बार. साइज तो है. इतने छोटे अमेजन छोटा तो है. बड़े बड़े साइज का भी. हाँ देख, एक मिनट. पॉन्ड वाला ऑटो फीडर मिलेगा, बट ऑर्डर बेसिस में. बहुत सारा लोग नहीं पूछेगा, तो उसके लिए छोटा रखता हूँ. RGB WRGB लाइट भी है. सब है. ONF नॉट मैनी पीपल. यही सबसे प्रीमियम लाइट है. EDA से नीचे, EDA तो बेस्ट वाला है. EDA से नीचे ONF मिलेगा. तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लाइट्स इन द मार्केट. नॉट वेरी इजी टू गेट. तो जैसा आपने देखा पूरा शॉप हमने कवर किया. काफ़ी सारे ढेर सारे वेराइटीज़ हैं. फिशेस का प्राइस हमने शेयर नहीं किया, उसका रीज़न भी सर बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे वेराइटीज़ हैं. लेकिन रीज़न स्टार्टिंग 60 रुपीज़ से स्टार्टिंग कॉस्ट होता है. लेकिन बेसिक यहाँ का कॉन्सेप्ट है कि सेलिंग नहीं है, हॉबीइस्ट को एक प्रमोशन करना है, हॉबी को प्रमोशन करना है. एक हॉबीइस्ट यहाँ पर आता है, उनको एनकरेज करना, उनको प्रमोट करना और उनको हेल्प करना, वो बेसिक कॉन्सेप्ट है. इसलिए फिशेस का सेलिंग वगैरह ये कितना है, ये कितना, ऐसा नहीं बताए, क्योंकि उनका इंटेंशन अलग है ना सर? यस, एग्जैक्टली. यू वांट टू से समथिंग, एनी और कुछ बोलना चाहते हैं सब्सक्राइबर्स? No, that's it. Basically, yeah, come visit, have a look, and you can enjoy, I'm sure. तो डिटेल्स के लिए कॉल कीजिए. अगर विजिट करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, और गूगल मैप का लिंक भी दे दिया है. नंबर भी स्क्रीन पे आ रहा है. कुछ कांटेक्ट करके कुछ पूछना चाहते हैं एक्वास्केपिंग के बारे में, फिशेस के बारे में, या विजिट करना चाहते हैं तो कॉल कर दें सर को. स्क्रीन पे नंबर दे दिया. थैंक यू फॉर वॉचिंग. फिर एक नई टॉपिक के साथ मिलेंगे. अब तक के लिए गुड बाय. खुदा हाफिज़. Cheers, take care.